कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गए हैं आज हम एक बार फिर नया टॉपिक चैप्टर नंबर 3, जिसका हम 3.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपके 3.1 में ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, 3.2 में सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है और 3.3 में एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि हमको पढ़नी है। तो हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो बोर्ड क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैथ्स ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपको ये ट्यूशन करवा के सॉल्व करवा के आपको दिखाएंगे। तो हम चलो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और अगर जो हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सबसे पहले बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां आपको टू वेरिएबल्स पढ़ने हैं जो है हिंदी मीडियम के लिए चर x और y, ये दोनों हमको पढ़ने हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें दे रखी है ax प्लस by प्लस c। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ये क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। तो हमें कोई पूछे टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी दे रखी है ax प्लस by प्लस c। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसका क्वेश्चन हमको दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन दे रखा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। इंग्लिश मीडियम के लिए एक मैथ्स की क्विज करवाई गई है जिसमें कुल 10 स्टूडेंट्स है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की काउंटिंग बतानी है कि कितने होंगे, वो हमें बताना है। तो इसमें दो तरह की हमको क्या दे रखी है, सिचुएशन दे रखी है। तो उन दो सिचुएशनों से हम क्या बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन इक्वेशनों को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन से सबसे पहले हमें, जब इस तरह के थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए आपको जो फाइंड आउट करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, उसको सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं माना लड़कियों की संख्या बराबर x, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। हमने कहा नंबर लेट, माना लड़कियों की संख्या क्या दे रखी है बेटा, x दे रखी है। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, माना लड़कों की संख्या बराबर है y, यानी लेट नंबर्स ऑफ बॉयज बी y। यहां तक हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, लेट किया। क्या लेट किया, हमने कहा माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। अब हमें चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, कि हमें क्या दे रखा है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार
ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार केस फर्स्ट, हम सबसे पहले बनाते हैं अपनी केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट में क्या दिया गया, कहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कक्षा 10 के क्लास 10 के कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट, उन्होंने किसमें पार्टिसिपेट किया है, एक मैथ्स की क्विज रखी गई है उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हमारे लिए पहली सिचुएशन बनी कि कुल टोटल ऑफ नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, और हमने क्या एज्यूम किया है कि बॉयज एंड गर्ल्स x और y है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 10, कि हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कितने हैं, टोटल 10। एक्चुअली हमें ये पता नहीं है अभी कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि 10 स्टूडेंट्स है जिन्होंने मैथ्स की क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ये बनाई। सेकंड इक्वेशन के लिए देखो अब क्या कहती है थ्योरी में, कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या कहता है, लड़कियों की संख्या, ये देखिए कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो बताओ भाई, आपने गर्ल्स को क्या माना है, x माना है, आपने क्या लेट किया है, नंबर्स ऑफ गर्ल्स बी x, तो आपने कहा है गर्ल्स की संख्या क्या है आपकी x, तो माना लड़कियों की संख्या कितनी हो गई x, बॉयज को आपने क्या माना है y, आपने माना है y। अब कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4, मोर देन 4 है, मोर देन अधिक ये वर्ड यूज किए जाते हैं, इसका मतलब हम मैथ्स में क्या यूज करते हैं, प्लस, तो मोर देन 4, तो ये हो गया 4। अब क्या करेंगे, y की साइड चेंज करवाएंगे, तो साइड चेंज करवाई तो हमारा बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो गई इक्वेशन 2। तो हमारी दोनों इक्वेशन एक कंप्लीट हो चुकी है, हमने थ्योरी से इक्वेशन फर्स्ट भी बना ली और थ्योरी से इक्वेशन सेकंड भी बना ली। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों से हम ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारे पास बेटा देखिए कौन कौन सी थी, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब हम इसे ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप सब में एक ही पैटर्न रखना, पूरा ग्राफिकल मेथड आपका एक ही पैटर्न से सॉल्व हो जाएगा। ये जो पैटर्न है वो पैटर्न हम यूज कर रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट से। क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकंड, तो समीकरण एक से बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 10। हमें क्या करना है, हमेशा हम क्या करेंगे, y को पीछे लेके जाएंगे। बस आप इतना ही याद रखिए, हमेशा आपको क्या करना है, y को पीछे लेके जाना है, उसकी साइड चेंज करवानी है। तो इस y की साइड चेंज करवाते हैं, तो हमारे पास है x इक्वल टू, ये y प्लस का है, पीछे आया किसका, हो गया माइनस का। तो हमारे पास सिचुएशन बनी x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब हमें क्या करना है, पर इक्वेशन से दो वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां पर वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, अब अपनी तरफ से कुछ भी पुट किया जा सकता है। अगर मैं y इक्वल टू 0 रखूं, y इक्वल टू मैं 0 रखता हूं, तो 10 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 10, 1 रखूंगा। जब इस तरह की सिचुएशन आपको मिले तो आप 0 से लगाकर कुछ भी नंबर रख सकते हैं, बट हमें कुछ नंबर ऐसे रखने चाहिए ताकि हमारे लिए क्या है, ग्राफ बनाने में है इजी हो, है ना। ऐसे नंबर्स ले हम ताकि हमारा ग्राफ इजी वे में बन जाए और ग्राफ पेपर पर उन नंबरों को हम शो भी कर पाए, है ना। तो मैं क्या करता हूं, y इक्वल टू 5 पुट करता हूं, y इक्वल टू कितना रखता हूं 5, y इक्वल टू 5 रखने पर
y इक्वल टू 5, पुट इन कौन सी इक्वेशन में यहां रख रहे हैं, x इक्वल टू 10 माइनस वाई इक्वल टू आपने क्या माना है 5, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई x इक्वल टू 5। अब बात करते हैं हम सेकंड की, पहली वैल्यू हमने रख दी, अब y इक्वल टू 5 रख दिया, इसके बाद रख लेते हैं हम y इक्वल टू 8, बिकॉज क्या है हमारा, हमें कम लेने पड़ेंगे, तो y इक्वल टू 8 रखने पर, तो y इक्वल टू 8 पुट इन, y इक्वल टू 8 रखते हैं तो हमारा आया x इक्वल टू 10 माइनस 8, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से, हमारी फर्स्ट इक्वेशन से दो वैल्यू हमने निकाल ली। अब जो दो वैल्यू आपने निकाली है फर्स्ट वाली इक्वेशन से, उसकी क्या बनानी है आपको, टेबल बनानी है। ये टेबल बनाएंगे हम, ये आपका x, ये आपका y। आपने क्या रखा, आपने रखा y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 रखा, तो x इक्वल टू कितना आया 5। आपने y इक्वल टू कितना रखा 8 रखा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये हमारा पहले इक्वेशन का काम खत्म हुआ। अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 कहां है, ये रहा, समीकरण 2 से बाय इक्वेशन इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का है होरी x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहां पर भी हमने क्या पाया कि हम हमेशा एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, हमेशा y को पीछे लेके जाएंगे। यहां पर भी हम y को पीछे लेके जाएंगे, ये माइनस का y पीछे आया, किसका हो गया प्लस का, तो x इक्वल टू हो गया 4 प्लस y। तो हमारी ये नेक्स्ट सिचुएशन बन गई। अब हमें y की जगह पर वैल्यू पुट करनी है, तो हम क्या करें, 0 पुट कर लेते हैं। y इक्वल टू 0 रखने पर, देखो बेटा जब भी फ्रैक्शन में ना मिले, भिन्न में ना मिले, तब तक आप अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। बट अगर फ्रैक्शन में मिला है तो फिर फ्रैक्शन के अनुसार करना पड़ेगा। अगर वो टॉपिक आएगा तो मैं आपको उसमें भी बताऊंगा। y इक्वल टू 0 रखे, तो 0 रखने पर हमारा हो गया x इक्वल टू 4 प्लस 0, देन x इक्वल टू 4। तो फर्स्ट वैल्यू निकाल दी। इसी प्रकार से y इक्वल टू क्या रखे, 0 रखा, उसके बाद 1 रख लेते हैं। y इक्वल टू 1 रखने पर, y इक्वल टू 1 पुट इन, तो y इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम। y इक्वल टू 1 पुट करने पर x इक्वल टू क्या इक्वेशन बनी थी हमारी, 4 प्लस y, है ना। तो 4 प्लस 1 इक्वल टू x इक्वल टू 5। तो ये हमारी सेकंड आ गई। अब इससे भी क्या बनाएंगे, टेबल बना लेंगे। तो इससे भी हमने एक टेबल बना दिया। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। y इक्वल टू हमने कितना रखा बेटा, 0 रखा, तो x इक्वल टू कितना आया 4। y इक्वल टू कितना रखा 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इस तरह से हमने टेबल 1 और टेबल 2 दोनों को बना लिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी थ्योरी से हमने क्या बनाई, दो इक्वेशन बनाई। दोनों इक्वेशनों को बनाने के बाद दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया और उनसे दो दो वैल्यू निकाल के उनकी क्या बना ली, टेबल बना ली। अब इनके बीच में हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर नेक्स्ट पेज पर ग्राफ बना लेते हैं। इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, इसको कहा जाता है एक्स डैश एक्सिस, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस, इसको कहा जाता है वाई डैश एक्सिस। अब हमने वैल्यू जो ले रखी है वो कुछ इस प्रकार की ले रखी है कि
8 भी ले रखा है हमने, तो हम 8 तक हमारे पास है वैल्यू, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे इसको तो आपका बिल्कुल सही बनेगा, लेकिन हमारे पास अभी ग्राफ पेपर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5, और इधर ले लेते हैं हम माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5। यहां ले लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5। 9th क्लास में आपने वैसे पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट पढ़ रखा होगा, चतुर्थांश जो 9th क्लास में ट्यूशन दिए जाते हैं, इस तरह से नंबर देके आपको कहा जाता है कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो आपको दिखाना होता है। तो अब अपन अपनी वैल्यू ले लेते हैं, अपन ने क्या क्या वैल्यू ली थी। टेबल 1, हमारा टेबल 1 ये रहा, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5, ये रहा x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5, तो हमारा आ गया 5 और 5। ठीक है, अब लेते हैं हम, इसके बाद हमारे पास वैल्यू है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 8। मिस ये हो गया कि y इक्वल टू 8 लेना था अपनों को, है ना, इधर ले लिया अपन ने। चलो 6 7, या तो इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, ताकि अपनी साइज वहां तक पहुंच जाए, बिकॉज अपन ने उस समय वैल्यू को देखा नहीं, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेंगे इसको फिर से। ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा 8। चलो y x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 8, ये रहा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एक लाइन बन गई। ये जो हमें प्राप्त हुई है वो इक्वेशन फर्स्ट से प्राप्त हुई। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10 से। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा जो टेबल है ये रहा, x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 ये रहा और y इक्वल टू 0 इसी पे है। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0। एंड सेकंड हमारे पास वैल्यू है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 5 कहां है, x इक्वल टू 5 ये रहा, y इक्वल टू 1 ये रहा आपका। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1। अब इन दोनों को भी ड्रॉ कर लेंगे हम, है ना। अब देखिए ग्राफ हल्का सा मिसमैच हुआ है, बट वो क्या है, अगर ग्राफ पेपर होता तो वो सही तरह से एग्जैक्ट बनता। अगर ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फिर भी इधर से इधर हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारा x इक्वल टू कितना आ रहा है 7 और y इक्वल टू कितना आ रहा है 3। तो हमारी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। यानी x हमने किसको एज्यूम किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3। एक्चुअल में यही कह रखा था कि जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज से कितना मोर देन है 4। तो यहां आपको पता चल गया बॉयज कितने हैं 3, तो गर्ल्स कितनी है 7, तो वो उससे कितना है 4 मोर देन है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था जो हमारा 3.1 चैप्टर का पहला क्वेश्चन था।
जिसको आपको थ्योरी दे रखी थी, उससे आपको इक्वेशन बनानी थी, फिर उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। तो इस तरह के और क्वेश्चन के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।